गाबा सर, गुड मॉर्निंग। हाउ हैव यू बीन? आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा सर? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पैनलिस्ट को भी शुक्रिया, व्यूअर्स को भी शुक्रिया, और आपको देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक्स, वेलकम बैक। स्टॉक जो मुझे पसंद है, यानी अनुज ने उसका जिक्र कर लिया है, वो है अडानी पावर। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, एक डबल बॉटम बनाया ऑन हाई टाइम फ्रेम पर करीब 140 के आसपास। अपमूव है, कंसोलिडेशन के बाद जो मूव दिखाया ना, बहुत बढ़िया अपमूव है। ट्रेड करा है करीब 160 के आसपास अडानी पावर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 155 का, मतलब ₹5 का। टारगेट कम से कम 170 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जोन है, यहाँ पर रेसिस्टेंस कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। अडानी पावर बाय। अदानी पावर बाय साइड पर गाबा सर की आज की पहली ट्रेड। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आपने क्या पिक किया आज? जी गुड मॉर्निंग। एंड मेरी तरफ से आज की पिक रहेगी हेवल्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करने की ट्राई करेंगे। एंड इनिशियल जिटर्स मार्क करके सेटल होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद भी प्ले करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। 5 मिनट्स की बात है, और 1187 पे है ये करीब करीब अभी। और यहाँ पे हम लेट्स अज्यूम कि हमें यहाँ पे 1175 के आसपास एंट्री मिल सकती है, तो इन दैट केस हम ऐसे लगाएंगे 1160 पे, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 1200 एंड 1220। हैवल्स रचना जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। मानस भाई साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन लास्ट सेशन में जब रिकवरी देखने को मिली तो एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पे। मेरा समझना है कि यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है। तो उसमें खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1029 के रहेंगे, और टारगेट 1075 1075 के रहेंगे। चाहे तो 1040 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब करीब ₹35 के आसपास क्लोज हुआ, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। ₹28 का स्टॉप लॉस लगा लें, ₹50 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए मानस जी वेलकम बैक। वैसे मानस जी भी थोड़ी लंबी छुट्टी के बाद ही आए हैं। आशीष आप भी छुट्टी पर थे, मानस जी भी छुट्टी पर थे, तो दोनों को वेलकम बैक। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी वेलकम बैक, मनोज जी वेलकम बैक। देखिए, मेरी नजर रहेगी कोफोर्ज के चार्ट के ऊपर। कोफोर्ज में हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी जहां पे ओपन इंटरेस्ट वाज डाउन बाय 6% एंड प्राइस वाज अप बाय 5%। तो एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी मिली है, तो प्रोबेबली आज अगर कोई टिप भी मिलता है तो मैं बाय करूंगा कुछ कोफोर्ज। 1216 के आसपास का इसका क्लोज है, तो 1200 के ऊपर का ये बाय रहेगा। 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1270 से 1280 तक का स्विंग मुझे कोफोर्ज में दिखता है। कुफोर्ज देखिए रडार पे। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मानस थे, तो मानस ने दो में से एक जो बाय आइडिया चुना था वो उनका भी कोफोर्ज था। सतपुते साहब भी कह रहे हैं कोफोर्ज पे दाव लगाया जा सकता है, इस समय की टॉप कॉल। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी बेसी पे खरीदारी कर सलाह रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है इसमें, और 20 डेमा के आसपास में इसने कंसोलिडेट किया, और हमें लग रहा है स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए यहाँ से तैयार है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है इसमें 2800 का मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 2900 एंड 2950, 2950, दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ये लीजिए बीएसई लिमिटेड, बैती साहब का पिक। सारे के सारे बाय आइडियाज हैं आज के ट्रेड के लिए। आज से रिकैप बाद में करता हूं, पहले मयूरेश जी के पास चला जाए जो कल कोशिश कर रहे थे हॉर्मोज को खुलवाने की। मयूरेश जी, आज का प्रेफर्ड लॉन्ग टर्म आइडिया कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, बट अब आए नहीं है, मैंने आपको भेजा था इनविटेशन। तो सो मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जो हम सिलेक्टिव रहे हैं बाजार में, whether it comes to selective pharma, selective power, selective mining stocks, यहीं पे मेरे हिसाब से फोकस रहना चाहिए। विद इन माइनिंग हमें लगता है गोदावरी पावर एंड इस्पात, इस पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। 9 महीनों तक नतीजे काफी शानदार थे। हिस्टोरिकली आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है कंपनी की, दे हैव डिलीवर्ड ऑलमोस्ट डबल डिजिट रेवेन्यू एंड EBITDA ग्रोथ, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो उससे भी ज्यादा रही है। एट द सेम टाइम अगर आप माइन एक्सपेंशंस देखें, उनको अप्रूवल्स मिली है, पूरे के पूरे ऑपरेशन बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, उनकी जो पैलेट प्राइसिंग है उसको प्रीमियम मिलता है, और इसलिए आई थिंक जो पूरी वैल्यू चेन है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग जो पार लगती है बैकअप करने के लिए,
इसके वजह से इबिटा मार्जिन 22% के आसपास है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, which is one of the best in the industry, leading to better ROEs जो हम मैप करते हैं रेटिंग और रैंकिंग में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग लीवर्स फॉर ग्रोथ, और जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उससे ये कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यस, आई थिंक प्राइसिंग जो है इन प्रोडक्ट्स की उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, पर कहीं ना कहीं आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड और वॉल्यूम्स शायद सपोर्टिव रहेंगे ऑप्टिक के लिए। तो आई थिंक ये आपके स्टॉक जरूर देखिए। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, क्लाइंट्स के पास इनकी पोजीशनिंग होता है। परफेक्ट। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स या कह लीजिए टॉप कॉल्स को रिकैप कर दिया जाए। गावा सर कह रहे हैं अदानी पावर बढ़िया, चैनल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिखता है, उनको खरीदारी करने का मन है। 155 का स्टॉप है, ये आज हमारा वो चार्ट जीपीटी 1.0 का भी हिस्सा था। हैवेल्स इंडिया, रचना जी का प्रेफर्ड पे 1160 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदना है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मानस का बाय आइडिया है, 1029 का स्टॉप लगाइए या चाहें तो 1040 का कॉल खरीद लीजिए। सतपुते साहब कह रहे हैं कोफोर्ज अच्छा है, फ्राइडे थर्सडे को भी बढ़िया मूव्स बने थे स्टॉक में। वैसे खरीदारी करने का मन कोफोर्ज में 1190 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब को बीएससी लिमिटेड पसंद आ रहा है, 2800 का स्टॉप है। और मयूरेश कह रहे हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लंबी अवधि के लिए आज से एक अट्रैक्टिव बेट। ये टाटा